हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि ईसाई एवं मुस्लिम धर्म एक ही जन्म मानते हैं। किंतु ऐसी कई प्रत्यक्ष घटनाएं सामने आती है जिसमें पुनर्जन्म को सिद्ध किया जा सकता है। कई व्यक्ति इसके गवाह भी होते हैं। थियोसॉफी ने भी इसे स्वीकार कर इसका वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत कारण सोदाहरण प्रस्तुत किया है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण कर्म नियम है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करता है, क्योंकि जीवन में किए गए स्थूल कर्मों का भोग स्थूल लोक में तथा स्थूल शरीर से ही होता है। जब तक जीवात्मा के समस्त कर्म फल भोग समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह बार बार जन्म ग्रहण करता ही रहता है। मुक्त पुरुष ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। अन्य सभी को इस चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। पुनर्जन्म का दूसरा कारण शरीर के प्रति आसक्ति है। इसी शरीर के प्रति मोह के कारण ही वासनाएं पैदा होती है, जिसकी पूर्ति हेतु जीवात्मा पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जब तक जीवात्मा को ज्ञान द्वारा इन सांसारिक वासनाओं के प्रति वैराग्य नहीं हो जाता, तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। इसका तीसरा कारण है जीवात्मा बार बार जन्म ग्रहण करके ही उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर निरंतर विकास को प्राप्त होती है। इससे कई जन्मों के बाद वह उच्च मानवता को प्राप्त होकर मुक्त हो जाती है, जो इस जीवात्मा की अंतिम गति है। इसीलिए पुनर्जन्म जीवात्मा की विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। कोई भी जीवात्मा एक ही जन्म में पूर्ण विकास नहीं कर सकती। इसीलिए प्रकृति ने अनेक जन्मों की व्यवस्था की है। मृत्यु के बाद जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक अंतराल में रहती है, जिसकी अवधि समाप्त होने पर वह पुनर्जन्म ग्रहण करती है। जीवात्मा अपने जन्म को चुनने में स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों के भोग के अनुसार दिव्य सत्ताएं ही इसका चयन करती है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का अंतराल अवधि में पाचन होता है। उस पाचन के फलस्वरूप जो कर्म अधिक तीव्र होते हैं, उनके अनुसार दैवी शक्तियां उसके कुल, परिवार, क्षेत्र, वातावरण एवं समय का निर्धारण करके उसके अनुकूल पुनर्जन्म का निश्चय करती है। सामान्यतया जिस जीवात्मा का पूर्व जन्म में जिस कुल, वातावरण आदि से संबंध होता है, उसका पुनर्जन्म उसी वातावरण में होता है। किंतु यदि जीवात्मा ने पूर्व जन्म में अधिक विकास कर लिया है, तो वह कहीं भी अपने अनुकूल वातावरण में जन्म ले लेती है, जिससे वह अपने कर्म फलों का भोग कर सके तथा अपनी इच्छा वासना आदि को पूरा करती हुई अपना विकास भी कर सके। आज हमारा संबंध जिस क्षेत्र या परिवार से है, वह इसी जन्म का नहीं है, बल्कि कई जन्मों का है। वर्तमान के नाते रिश्ते समाज की व्यवस्था मात्र है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इनसे प्रेम, दया, सौहार्द, विचारों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, ईर्ष्या, घृणा, बदला लेने की भावना, ऋण वसूल करना आदि, जो पूर्व जन्म के अनुसार ही होता है। इनमें अंतर नहीं आता। पूर्व जन्म के पिता पुत्र बन जाते हैं, पुत्र पिता बन जाता है, माँ बेटी बन जाती है, बेटी माँ बन जाती है, बहन दादी बन जाती है, दादी बहन बन जाती है। किंतु प्रेम और घृणा के संबंध वैसे ही रहते हैं जैसे पूर्व जन्म में थे। अंतराल में भटकती आत्माएं नए जन्म को ग्रहण करने को उत्सुक रहती है, जो उसकी वासना की तीव्रता के कारण है। वासना कम होने पर पुनर्जन्म भी विलंब से होता है। शरीर तैयार होने पर ही जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है। जीवात्मा के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के होने से ही पुनर्जन्म होता है। ये जीवात्माएं भी समूह में पैदा होती है। अक्सर देखा गया है, कई उत्कृष्ट आत्माएं बिगड़ी हुई परिस्थिति को देखकर एक साथ जन्म लेती है, जिससे समाज में एकदम क्रांति आ जाती है एवं समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। गांधी,
नेहरू, विनोबा, सुभाष, तिलक आदि एक साथ पैदा हुए, जिससे सारे देश का ढांचा ही बदल गया। राम और कृष्ण भी अपने पूरे समूह को लेकर पैदा हुए थे। इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं भी एक साथ पैदा होती है। हिटलर, स्टालिन, माओ एक साथ पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसी जीवात्माएं अंतराल में भी साथ रहती है। इस संसार में जिन मनुष्यों का अनायास ही पारस्परिक प्रेम, स्नेह एवं आकर्षण के संबंध है, वे अनायास ही नहीं हैं, बल्कि पूर्व जन्म के संबंधों के कारण है। तथा जिनके कटुतापूर्ण संबंध है, वे भी पूर्व जन्म के ही कारण है। यदि इनमें सुधार का प्रयत्न नहीं किया गया तो आगे भी वैसे ही रहेंगे। दो भाइयों में अक्सर कटुतापूर्ण संबंध ही होते हैं। इसका कारण यही है कि दोनों भिन्न भिन्न वातावरण एवं भिन्न भिन्न संस्कारों वाले हैं। इनका पूर्व जन्म में न कोई संबंध था न आगे रहेगा। दोनों की यात्राएं भिन्न भिन्न प्रकार से हो रही है। एक ही गर्भ से जन्म लेने के कारण ही उन्हें भाई कहा जाता है, अन्यथा उनका कोई संबंध नहीं है। किंतु पूर्व जन्म में भी यदि उनके प्रेम पूर्ण संबंध रहे हैं तो वे इस जन्म में भी रहेंगे, अन्यथा नहीं। कोई भी मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, ऋण आदि की स्मृति कई जन्मों तक नहीं भूलता। वह इनका बदला लेकर ही रहता है। इनसे मनुष्य बच नहीं सकता।